2 दिन का ही खेल है। जिनके पास कुछ नहीं था उनके पास सब कुछ है। ये कहां से आ गया अचानक? ये तो लीला है भगवान। ये सब 2 दिन का ही खेल है। कल क्या था, आज क्या है? अच्छा बताओ, जिन लोगों ने आज मुझे पहली बार देखा होगा वो थोड़ी सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा निकलूंगा रात को, मेरे मुंह से ऐसी ऐसी बातें भी निकलती है। वो सोच रहे होंगे क्या होगा महाराज, पता नहीं क्या सुनाएगा। करोड़पति पापा के घर में जन्म लिया, माता पिता अरबपति हैं और सम्राट हैं, राजा हैं। इतने बड़े घर में जन्म लिया, सोने के पालने में सोते थे राम जी। और एक समय ऐसा आ गया जल्दी से कि राम जी के पास में गुदड़ी भी नहीं रही, उन्हें धरती पर ही नंगा सोना पड़ा। राम जी ने उसे स्वीकार किया, क्योंकि राम जी अच्छी तरह पहचानते हैं कितनी भी बड़ी सुविधाओं में, कितने भी बड़े सुख में, कितने भी बढ़िया बिस्तर पर, कितने भी बढ़िया रूम में सो जाओ, पर एक दिन जब आता है और वो दिन ऐसा होता है कि बड़े से बड़े अरबपति, करोड़पति, असंख्यपति को भी नंगी धरती पर लेटना पड़ता है। उसके बगैर उसे कोई भी शमशान ले जाता नहीं है, बिस्तर के साथ ही नहीं ले जाता कोई। उसे नंगा करके नीचे पटकते पहले। करोड़पति को जिस बिस्तर पे सो रहा था ना, उस बिस्तर को उधर ही छोड़ देते, पहले नंगी जमीन पे डालते उसको, और फिर उसके कपड़े फाड़ते, फिर उसे स्नान कराते, फिर नया कपड़ा पहनाते। अब तुम चलो, तो स्थिति वहां तक सोचनी है सत्संग में आपको। जाएगा जब यहां से कुछ भी न साथ होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लवास होगा। कुछ अच्छे काम कर ले दुनिया से जाने वाले, अच्छे काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कुछ अच्छे काम कर ले दुनिया से जाने वाले। मैंने पहले कह दिया है 80% लोग ट्रेनिंग शुदा इधर, सबने डिग्री लेके रखी महाराज से। कुछ लोग हैं नए, उनको तो ये 8 दिन में डिग्री ठोकने की है, मुझे लेके जाना पड़ेगा इधर से, खाली हाथ कोई जाना नहीं। अब ये कल से हम बिठाएंगे किधर? ये मंडी तो छोटी पड़ गई भाई नाना। तुम्हारा ग्राउंड छोड़ के नए ग्राउंड में आए, इधर भी लफड़े हो रहे। देखिए पीछे वालों, आपसे पहले क्षमा मांग लूं, थोड़ा अंधेरा है, आप नाराज मत रहिए, आप प्रोग्राम में फिट रहो, जुड़े रहो इससे। पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही है तालियों की, यहां तक कुर्सी पर बैठे इसलिए खिला रहे क्या? भाई देखो, बहुत इमरजेंसी हो, यानी कहीं किसी के घर में आग लग गई हो तो मोबाइल उठाने का इधर, और बाकी 11 बजे तक अगर निभाया जा सके तो जरा मोबाइल बंद रखिए। और कहीं इमरजेंसी हो तो आप जा सकते हैं मोबाइल के साथ। इस लाइन को दोबारा से सुनना पड़ेगा, इसीलिए मोबाइल। कोई नेक काम कर ले दुनिया से जाने वाले, नेक काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई अच्छा काम कर ले या जग से जाने वाले, कोई अच्छा काम कर ले या जग से जाने वाले, या जग से जाने वाले, दुनिया से जाने वाले।
या जग से जाने वाले दुनिया से जाने वाले जाते ही रोज लाखों बेकार खाने वाले जाते हैं रोज लाखों बेकार खाने वाले जाते हैं रोज लाखों बेकार खाने वाले कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले। देखिए पैक ही रहने दो बोतल को, खोलना नहीं। इधर तो सत्संग का अमृत पीने का है, ये बिस्लरी नहीं चलेगी अब 8 दिन इधर। बैठे बैठे प्यास क्यों लग सकती है? महाराज को बोलते बोलते लगनी चाहिए, बैठे बैठे नहीं लगती प्यास। बड़े आदमी की कथा है इसलिए बिस्लरी थोड़ा रखो टाइटल के रूप में, पर इसे भोग में मत लाओ। मैंने पहले कह दिया है, योगी और भोगियों का अंतर पहले बताया, इसलिए भोगना नहीं है इधर। इधर 4 घंटे का प्रोग्राम है, इसलिए योग में बैठने का है। साथ दीजिए महाराज जी का। बोलने वाले को प्यास ज्यादा लगती है। आपने देखा नहीं कि नेताओं को भाषण देते पानी पीते, भाषण देते पानी पीते। हाँ, तो बोलने वाले को लगती है, महाराज को लगेगी प्यास तो मैं तुम्हें पिलाऊंगा, मैं 1 बार तो तुम्हें 3 बार पिलाऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा तो नहीं पीने दूंगा। भाई आज बड़ा अजब लग रहा है। हमारे 2 पार्टी के नेता एक ही जगह बैठे, बिल्कुल पहली बार देख रहा मैं ऐसा। ये तो महिमा है संतों की, सत्संग की। जब सत्संग सुन लो, कथा करवा लो तो विचार बड़े हो जाते फिर। क्योंकि ये पार्टी वार्टी है ना, ये तो सब दिखावा है। दिल का जो रिश्ता है उसको निभाना चाहिए भगवान के दरवाजे पर। कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले, अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई नेक काम कर ले दुनिया से जाने वाले, या जग 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 से जाने वाले, कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई नेक काम कर ले या जग से जाने वाले। सुनिए, भजन थोड़ा लंबा चलता है महाराज जी का, क्योंकि मुझे तो भजन के रूप में कुछ गाना आता नहीं है, मैं तो खाली सत्संग सुनाता हूँ। भजन की हर एक शब्द में रामायण है, भजन का हर एक शब्द मंत्र है मेरा। सुनिए आगे, बहुत बड़ी साइंस का भजन है, विज्ञान भरा है इसमें। ये तन तेरा तरवर है, नेकी एक क्षीर सागर है, तन तेरा तरवर है, नेकी एक क्षीर सागर है। ये दोनों हाथ मैंने अपनी तरफ किए हैं, क्योंकि मेरे तरवर को तो मैं जानता हूँ, आपका आप जाने। इस शरीर को मैंने तो पहचान लिया है, आपने नहीं पहचाना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ये तन तेरा तरवर है, नेकी एक क्षीर सागर है, ये तन तेरा तरवर है, नेकी एक क्षीर सागर है। कठिन हिंदी है थोड़ी भजन में, इसलिए सरल करता है उसको, हिंदी के शब्दों का अर्थ करता हूँ। नेकी माने तो होती है अच्छाई, और तरवर माने होता है बगीचा। तो इस शरीर को महाराज जी ने भजन में बगीचे के रूप में देखा है। शास्त्र कहता है कि अगर ये बगीचा है तो इसमें अच्छा पानी डालो, मीठा पानी, सागर पानी। और वो भी ऐसा नहीं चाहिए कि मोटर चलाई और 3 घंटे में पानी खत्म, ऐसा पानी चाहिए, मीठा भी चाहिए गंगा जल, और ऐसा चाहिए कभी खत्म ना हो, सागर की तरह अफान। इतनी अच्छाई करो कि सागर की तरह पुण्य जमा हो जाए तुम्हारे पास, फिर क्या होगा उसका फल बताएंगे आपको भजन में। ये तन तेरा तरवर है, नेकी एक क्षीर सागर है, ये तन तेरा तरवर है, नेकी एक सागर है, तन तेरा तरवर है, नेकी एक क्षीर सागर है, ये तन तेरा तरवर है, नेकी एक क्षीर सागर है। आगे
इसका फल है। कोई अच्छे फल को खा ले दुनिया से जाने वाले, कोई अच्छे फल को खा ले दुनिया से जाने वाले, कोई अच्छे फल को खा ले दुनिया से जाने वाले, कोई अच्छे फल को खा ले दुनिया से जाने वाले। सुनिए आगे और बहुत अच्छी बात इस भजन में आई है, लंबा है। लता मंगेशकर की तरह तो मैं गा नहीं सकता कि गाता ही जाऊं। मुझे हर शब्द के पीछे बोलना पड़ता है। आगे और शब्द मैं आपको गा के बताना चाहता हूं, फिर मैं उसके ऊपर दो बातें कहना चाहता हूं। सही काम किया जीवन में, पहले सही किया है कि नहीं पता है, पर अभी सही किया। हमारे एटी नाना ने, सांसद है, उनका जन्मदिन है और ये सही काम कर लिया है। क्योंकि जन्मदिन मनाने का मतलब होता है अपनी लंबी आयु की कामना करनी होती है उसमें। सतम जीवेम सरदा सतम, यानी जो दिया है भगवान ने कम से कम 100 साल रहना चाहिए, इसलिए बर्थडे मनाते हैं। और बर्थडे इसलिए भी मनाते हैं कि जो गया है उसमें जो अज्ञान हो गया, भूल हो गई, इसीलिए बहुत सारी मोमबत्तियां, बहुत सारे दीपक जलाते हैं, अंधेरा खत्म करते हैं, अज्ञान खत्म करते हैं, अविश्वास अंधकार खत्म करते हैं और प्रकाश पैदा करते हैं। मोमबत्तियां लगा करके, 1 से नहीं, 2 से नहीं, 3 से नहीं, तो बहुत सारा प्रकाश चाहिए। तो मोमबत्तियां तो एक समय में जल के बुझ जाएंगी, पर ये जो यहाँ ज्ञान का जो दीपक जलेगा ये कभी बुझता नहीं है। इससे बर्थडे मनेगा सही तरीके से। अच्छा हो गया कि एक दूसरे को देख के सीख रहे। हमारे पूर्व मंत्री है सतीश पाटिल जी, उन्होंने बर्थडे मनाया था थोड़े दिन भागवत में, अभी रामायण में। नाना तो सुबह कह रहे थे अभी तो 18 पुराण करके बर्थडे मनाने का है। कितनी बढ़िया बुद्धि है। देखिए अभी बर्थडे को 8 दिन है, इतनी भीड़ तो बर्थडे में कभी नहीं आई होगी नाना की, इतनी तो पहले दिन आ गई है। अभी तो बर्थडे आएगा तब देखो तुम कमाल। अरे भाई ओटले पर बैठे हो, बैले बड़े दिख रहे, तुम तो ऊंचे लग रहे, हाथ ऊपर कर लो तो और ऊंचे दिखेंगे ना। देखिए पैसे से आप फैक्ट्री खोल लो, होटल बना लो, कॉलेज बना लो, जो चाहिए सो पैसे से बनाइए आप। पर ये हाथ का मैल है। कहा गया है कि ये ऐसी चीज है, इसे अज्ञान से अज्ञान आदमी भी कमा सकता है। नोट कमाने के लिए किसी को बुद्धि की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मिट्टी का तत्व है, इसलिए बिना बुद्धि से भी आता है। इसमें ज्यादा बुद्धि मत दौड़ाओ, क्योंकि बुद्धि निकम्मी हो जाती है पैसा कमा कमा के। इसलिए अपनी बुद्धि को निकम्मा कर लिया तो नुकसान खुद का है, परिवार सुखी रहेगा तुम्हारा, नुकसान तुम्हारा हो जाएगा। क्योंकि बुद्धि परिवार की नहीं है, बुद्धि तुम्हारी है, भगवान ने तुम्हारे शरीर में दी है, तुम्हारे लिए, अकेले के लिए। इसलिए बुद्धि का मतलब क्या है? जिन लोगों को कम दिखता है वो चश्मा क्यों लगाते हैं बताइए ना, उत्तर तो दिया करो। अरे जिन आदमियों को नंबर आ गया है वो चश्मा क्यों लगाता है? जिस व्यक्ति का पैर टूट गया है वो बैसाखी क्यों पकड़ता है? बता दिया आपने, मैंने समझ लिया। ऐसे ही मैं बताना चाहता हूं, जैसे आंखों से कम दिखता है तो आप किसी साइंस के पास जाकर, किसी वैज्ञानिक के पास जाकर चश्मा लेके आते हैं, फिर आपको दिखने लग जाता है। वैसे ही भगवान ने आपको बुद्धि चश्मे की तरह दी है, वो आपको दर्शन कराती है, अच्छे का, बुरे का, सही का, गलत का, ये का, उसका, मेरे का, तेरे का।
बुद्धि दर्शन कराती है। तो भगवान ने आपको पहले से वो साधन दिया है, उसके लिए आपको ना मांगने की जरूरत पड़ी और ना आपको आईसाइट भी करने की जरूरत पड़ी। भगवान ने आपको भेज दिया है, देकर ही भेज दिया है। इसीलिए बुद्धि का प्रयोग केवल एक ही चीज में मत करो। और मैंने आज 80% कहा, लोग पहचानते हैं, पर अभी इस बुद्धि के बारे में कहूं तो 100 के 100% लोग हैं कि उसे एक ही जगह यूज कर रहे हैं, पैसे के लिए, पैसे के लिए, पैसे के लिए। करो। चश्मे को कोई खाली आदमी एक ही जगह यूज नहीं करता, जब आई साइड वीक हो जाए तो फिर वो कई जगह यूज करता है। ऐसे आपको बुद्धि को कई जगह यूज करना है, तो आपका साधन है वो, तो आपको उससे सुविधा जगेगी, फिर उससे आपको सुख मिलेगा। याद रखिए, ये जो चमकीला जो गाल दिख रहा है ना महाराज जी का स्टेज के ऊपर, अब मैं आपकी तरफ उंगली करना चाहता हूँ। आपके जो गाल है, जो बहुत सुंदर लग रहा है आपको, आपका जो पूरा शरीर है, जो दूसरों के मन को जीत लेता है, ऐसा शरीर है आपका, पर इसकी खूबी ज्यादा दिन नहीं चलती है अगर इसको सही यूज नहीं किया तो। ये कंचन काया तेरी होए अंतरात की, कंचन काया तेरी होए अंतरात की ढेरी। अब एक बात बताइएगा, कोई काला आदमी मर जाए तो उसको जलाने के बाद उसकी राख काली होती है कि सफेद? काली। इधर से आया है, आप तो बताइए। सफेद होती है। और गोरे आदमी की राख, अब आप ऐसा कहिए, सेम टू सेम होती है। काला जल जाओ या गोरा जल जाओ, जलने के बाद राख का धर्म बदलता नहीं। ये कंचन काया तेरी होए अंतरात की ढेरी, ये कंचन काया तेरी होए अंतरात की ढेरी। ये कंचन काया तेरी होए अंतरात की ढेरी, ये कंचन काया तेरी होए अंतरात की ढेरी। इसीलिए महाराज जी की बात सुन के जाइए और इसे लेके भी जाइए। इससे जो बने बना ले दुनिया से जाने वाले, इससे जो बने बना ले दुनिया से जाने वाले, कुछ अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई नेक काम कर ले दुनिया से जाने वाले, दुनिया से जाने वाले या जग से जाने वाले, दुनिया से जाने वाले या जग से जाने वाले, दुनिया से जाने वाले, कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई नेक काम कर ले दुनिया से जाने वाले। देखिए, आप हाथ ऊपर करिए, नहीं तो लफड़े हो जाएंगे दरियाज। हाँ, आपको पता नहीं इसका फायदा क्या है। 5 बजे टीवी देखते हैं कि नहीं बाबा रामदेव का, फायदा होता है उससे। इसके 2 अर्थ करूं कि 4 करूं कि 6 करूं, कितनी सारी परिभाषाएं हैं ताली बजाने की, एक नहीं है। साइंस के हिसाब से भी इसका इफेक्ट है, और आध्यात्म की वजह कितने सारे रूप है इसके। अगर हाथ ऊपर कर दिया तो दुश्मन भी गोली नहीं चलाता है, इतना फायदा है इसका। एक फायदा हो गया कि नहीं? और दूसरा फायदा है, हाथ ऊपर कर दिया तो जाति पहचान में नहीं आती कि ब्राह्मण कौन है, भंगी कौन है, चमार कौन है, पाटिल कौन है, लपाटिन कौन। हाथ ऊपर कर दिया तो ये भी समझता नहीं तंबाकू मुंह में किसके लग रही है, शराब किसने पी है, सब एक हो जाते। तो इधर सबको एक होने का है, एक ही माला में जाने का है, लाल पीला नहीं चाहिए। लाइन और रहेगी, उनको पूरा करके फिर मैं आपको राम कथा में ले चलूंगा। ये धन यौवन संसारी तेरी 2 दिन की फुलवारी, ये धन यौवन संसारी तेरी 2 दिन की फुलवारी। ध्यान से सुनिएगा जरा। पैसे के अंदर एक बड़ा गुण होता है,
जिस घर में पैसा ज्यादा हो जाए ना उस घर में बच्चे भी सुंदर पैदा होते हैं। ये प्रॉब्लम है बड़ा। पैसे के साथ में सुंदरता चलती है चमड़ी की। गुणों का नहीं पता मुझे, पर चमड़ी तो गोरी पैदा होती है पैसे वाले के यहाँ। गरीबों के यहाँ थोड़ा सा रिजेक्ट माल आता है, क्योंकि वो भाग्य पहले से फूटा हुआ है। गरीबी, भाग्य अच्छा होता तो गरीबी आती क्यों? और गरीबी में सारा सिस्टम भी गरीबी। हाँ, गरीब लोग जो रहते हैं ना 100% सोना नहीं खरीद सकते, उन्हें मिक्स वाला ही लेना पड़ता, कान का कुंडल। और पैसा हुआ, पर ध्यान रखना पैसे वाले जो बैठे उनके लिए कह रहा हूं, ये धन यौवन संसारी तेरे दो दिन की फुलवारी। ये धन यौवन संसारी तेरी 2 दिन की फुलवारी। हाँ। किसी ने कहा कि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। पर भगवान महाराज इंद्रदेव का तो 2 ही दिन का खेल बताया है, 4 दिन का खत्म कर दिया। 4 दिन की भी चांदनी नहीं, खाली 2 ही दिन का कहा। ये धन यौवन संसारी तेरी 2 दिन की फुलवारी। ये धन यौवन संसारी तेरी 2 दिन की फुलवारी। मैं जिधर देखता उधर ही ताली बजा रहे, बाकी ताली क्यों नहीं बजा रहे भाई? मत बजाओ। अच्छा मत बजाओ, चलो शांत रखो, मत बजाओ मत बजाओ। एकदम चुप होके सुनो भजन, चुप चुप। क्यों नहीं हो रहे चुप? टेलर जब कपड़े के ऊपर मशीन चलाता है उस समय वो पानी पी नहीं सकता। पानी पिया और मामला समझ लेना। इसीलिए सत्संग में जब भजन गाया जा रहा हो, कोई ज्ञान का पद गाया जा रहा हो, उस समय आपको एक्टिविटी में आना चाहिए शरीर से, क्योंकि ये शरीर जो है ना इसका राख ही बनने वाला है। ये सजाया नहीं जाएगा हिरण की सींग की तरह, हिरण की चमड़ी की तरह। हिरण की चमड़ी अच्छी है, उसके सींग भी अच्छे, मरने के बाद भी घर में लगाते लोग। आप मर जाए कुछ लोग सोच रहे होंगे महाराज जी हम तो इतने सुंदर है, हमारे घर वाले तो बहुत प्यार करते, मरने के बाद में भी मुझे तो फेंकेगा नहीं, वो लगेगा चिपका के दीवार में, कागज का फोटो रखेगा खाली मरने के बाद में। कितना भी लाड़ प्यार वाला शरीर है, लकड़ियों के बीच में घुसेड़ देगा तुमको। और गीली लकड़ी होती है ना तो ऊपर से पेट्रोल और डालता है, सबसे नजदीक वाला ही ठोकता पेट्रोल। इसीलिए ये धन दौलत संसारी 2 दिन का ही खेल है। जिनके पास कुछ नहीं था उनके पास सब कुछ है। ये कहां से आ गया अचानक? ये तो लीला है भगवान। ये सब 2 दिन का ही खेल है। कल क्या था आज क्या? अच्छा बताओ, जिन लोगों ने आज मुझे पहली बार देखा होगा वो थोड़ी सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा निकलूंगा रात को, मेरे मुंह से ऐसी ऐसी बातें भी निकलती है। वो सोच रहे होंगे क्या होगा महाराज, पता नहीं क्या सुनाएगा। श्रोता लोग तो उठ गए, श्रोता उठ गए, श्रोता लोग आगे जा रहे यजमान से, यजमान को भी पीछे छोड़ रहे। और वैसे इंजन को आगे जाना चाहिए, रेल के डिब्बे पीछे चलने चाहिए, पर रेल के डिब्बे आगे जा रहे, इंजन पीछे। भाई क्या बात है सांसद जी, नाना जी, सतीश जी, क्या बात है? सेवा करनी है ना, देश की सेवा करनी है।
अभी 2 मिनट का ही खेल रह गया है, फिर मैं आपको प्रवचन में ले जाऊंगा वापिस। फिर आपको बैठना पड़ेगा शांति से। आप इंदौर से आए ना, आप आगे आइए थोड़ा, आइए आइए, आओ भाई सतीश जी, आओ ना आओ, आगे आओ। सब लोग अपनी जगह पे रहिएगा। ये बाजीगर का तमाशा होगा, अभी मैं जादू करने वाला इधर। अरे बाप, क्या बात है। आपने कभी सुना है कि मुझे पहले? तो आप कैसे समझ गए कि मैं क्या कराऊंगा? आपने हाथ ऊपर किए, खाली ताली बज रही है। पूरा 5.5 फुट का जो शरीर है ना, इसको भी सत्संग में ले जाना है आपको। समधी को जाना नहीं होता है सत्संग में से, इधर आइए, मैदान में आना पड़ेगा। आप आए महाराज इंद्रदेव के सत्संग में, आपको पता ही नहीं ना, नाम के ऊपर लिखा क्रांतिकारी। जब आप इंदौर जाएंगे तो ये बुढ़ापा यही छोड़ के जाना पड़ेगा पारोला में, आपको जवान होके जाना है इधर। महाराज का काम ही है बदलना।
बोलिए क्रांतिकारी युग प्रवर्तक राष्ट्रीय संत स्वामी श्री इंद्रदेव जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। बैठ जाइए। यथागतम न तदर्शम पुण्य योगे सत्संग। लंबे समय तक ये पद गाया गया और उसके साथ जो उपदेश दिया, तपस्या और जो ज्ञान, ये दोनों का जो रिजल्ट परिणाम है वो आपके सामने प्रस्तुत हुआ। आपके धन में कितना सुख है ये तो मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि आपने अभी जो सुख लिया है वो आपके घर में है नहीं। आप इस सुख से वंचित हैं क्योंकि तुमने चख लिया है ये सुख सत्संग का, और इसीलिए आप दूर दूर से गाड़ियां भर भर के सत्संग में पहुंचते हैं। इतनी रात में घर जाएंगे, लौट कर 1 बजेगा 2 बजेगा आते हैं आप, क्योंकि घर में वो सुख नहीं है जो आपको यहां मिलता है। आत्मा आपकी झकझूर जाती है, आत्मा जाग जाती है।